मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की तरफ से सीधा महाकुंभ से इस भगदड़ को जोड़ा जा रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में भी हुई थी भगदड़। सिद्धरमैया ये कह रहे हैं, सवाल पर भड़क गए कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया। कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन को जिम्मेदार ठहराया और पूरी तरीके से इसे एक राजनीतिक रंग भी आप देखें तो दिया जा रहा है। अब सवाल उस समय जब प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ मची थी, उस समय भी तो सवाल उठे थे। उस समय भी तो ये सवाल उठे थे कि जिम्मेदारियां हैं और क्या किया जा रहा है उन सबको ठीक करने के लिए। तो अगर सवाल उठेंगे तो उन सवालों से क्या नाराज होना, आपको अपनी व्यवस्था से नाराज होना चाहिए। सगैराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सगैराज, ये बताइए कि पूरी तरीके से आप अगर आक्रामक हो जाएंगे, अभी लोगों की जान गई है, लोग अस्पतालों में भर्ती हैं और इसको लेकर केवल ये सोचना कि नहीं भाई हमें ही केवल टारगेट किया जा रहा है। उस समय उत्तर प्रदेश सरकार से भी सवाल पूछे गए थे, तो आज क्यों नहीं प्रशासन से? क्रिकेट एसोसिएशन अपनी जगह ठीक है, आप उनको ब्लेम करेंगे, लेकिन सरकार को नहीं पता था? वहां के सारे जो नुमाइंदे थे वो सब तो इन ये फेलिसिटेशन में रहे ही, उनको नहीं पता था कितने लोग आ सकते हैं। बिल्कुल, गवर्नमेंट का इंटेलिजेंस फेलियर है, क्योंकि उनको पता होना चाहिए था कितने लोग आएंगे, क्योंकि पूरा रास्ता बंद था और पूरा मेट्रो भर चुका था, क्योंकि हर एक घंटे में 1000 से भी ज़्यादा लोग मेट्रो से उतर रहे थे। और शायद 2 मेट्रो स्टेशन का स्टॉप है और 2 मेट्रो स्टेशन के स्टॉप में भी पूरा मेट्रो ट्रेन बंद हुआ था। उसके अलावा लोग गाड़ी में भी आ रहे थे, 2 व्हीलर्स में भी आके स्टेडियम के पास आ रहे थे। और ये पूरा का पूरा इंटेलिजेंस का फेलियर है गवर्नमेंट का, क्योंकि उनको पता होना चाहिए था कितने लोग आएंगे, कैसा व्यवस्था करना पड़ेगा। आपको व्यवस्था नहीं हो रहा है तो जैसे आपने विक्ट्री परेड कैंसिल किया था, वैसे ही इसको भी कैंसिल कर सकते थे, मगर क्यों नहीं किया? क्यों इतना प्रिकॉशंस नहीं लिया करके लोग क्वेश्चन कर रहे? क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्स भी, आपका पास पुलिस पर्सनल भी है, सब कुछ है। आपको पता होना चाहिए जैसा फैन फॉलोइंग आरसीबी का है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होगा, क्योंकि जो सिस्टम, जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट था वो एक क्रिकेट मैच में अरेंजमेंट होता है ना, वैसा ही अरेंजमेंट था। बैरिकेड्स था, लोगों को बेचने जैसा था, मगर जो क्राउड था 3 स्टेडियम भरने जैसा क्राउड था। एक पूरा स्टेडियम अंदर है, पूरा भीड़ अंदर है स्टेडियम के अंदर, उसके अलावा और 2 स्टेडियम भर सकते हैं उतना भीड़ बाहर है। आप सोच सकते हैं कितना भीड़ वहां पे था, क्योंकि आप कंपेयर भी कर सकते हैं मुंबई का विक्ट्री परेड और इसका, क्योंकि मुंबई में पूरा स्प्रेड था, मगर इधर एक ही जगह में था, वो तो चिन्नस्वामी स्टेडियम के पास ही था। जब गेट खुलते ही लोग भागने शुरू किए। जब अपनी बात करते रहिएगा, लेकिन साथ में चूंकि हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये ताजा तस्वीरें हैं जो हमारे सामने हैं, और इसको देखकर आप उस भगदड़ का पैमाना और जो सगैराज बता रहे हैं ना कि कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर थे, उसे आप समझ सकते हैं। आप यहाँ पर भगदड़ की उस भयावह तस्वीर को समझने के लिए कि क्या हुआ होगा, किस तरीके से लोगों ने कोशिश की होगी कि अपनी जान किसी तरीके से बचा लें, उस तस्वीर की, उस समय की, उस भगदड़ की एक वानगी आप इन बिखरे हुए चप्पलों में महसूस कर सकते हैं। कितने लाचार रहे होंगे, कितने बेबस रहे होंगे उस समय वो लोग, क्योंकि उनको बचाने के लिए, वहां उस भीड़ को छांटने के लिए, सबको ये बताने के लिए कि कहां से जाएं, कहां से निकलें, ये सारी चीजें बताने के लिए वहां कोई नहीं था। ये कोई नहीं था। सगैराज, ये भी बताया जा रहा था, कुछ देर पहले मैंने देखा कि निखिल नाज भी वहां से बता रहे थे कि पुलिस की व्यवस्था ज्यादा वीआईपी गेट पर थी, बाकी जो आम लोगों के गेट्स थे, क्योंकि एक तो ये भी सवाल उठा ना कि क्या टिकट्स थे या नहीं थे, क्या कौन से लोग आ सकते थे, अगर टिकट देख कर आना था तो इतनी बड़ी संख्या कैसे हो गई स्टेडियम में घुसने की कोशिश करने वालों की। तो ये सारी चीजों को लेकर क्या अभी कुछ समझ आ रहा है सगैराज? नहीं, ये पूरा फ्री एंट्री था, किसी को टिकट पे चार्ज और टिकट लेके अंदर नहीं जाना था। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व था, जितना लोग अंदर जाना चाहते उतना लोग जा सकते। इसीलिए शायद सब लोग बैरिकेड को जंप करके, दीवार के ऊपर चढ़ के और गेट क्रैश करके जाना चाहते थे, इसी वजह से शायद ये दुर्घटना हुआ है। आप ये भी देख सकते हैं कि व्यवस्था, कैसे व्यवस्था करना चाहिए था। मैंने जैसे कह रहा था कि आपको जो व्यवस्था उन्होंने किया था वो एक रेगुलर क्रिकेट मैच को व्यवस्था करते हैं ना, वैसे ही व्यवस्था था। बैरिकेड था, पुलिस थे, और जैसे निखिल कह रहे थे कि जो पुलिस सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट था वो बहुत ज़्यादा वीआईपी के गेट के आसपास ज़्यादा था, और जहाँ पे लोग थे
वहाँ पे मैंने खाली एक डीसीपी देख रहा था और वो लाठी चार्ज पे लगे हुए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था। और उसी लाठी चार्ज के वजह से शायद बहुत लोग बच गए थे क्योंकि वो बहुत लोग भाग रहे थे, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऊपर गिर के और बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज हो सकता था। मगर शुक्र कीजिए वो लाठी चार्ज भी बहुत लोगों को बचाया है। मगर जैसे निखिल ने कहा था, सिक्योरिटी भी वहाँ पे बहुत कम था और एक ही डीसीपी मैंने देखा था, वो डीसीपी नॉर्थ थे, उसके आसपास गेट 4, P4, P5, P3 के आसपास, और दूसरे जो भी सीनियर ऑफिसर्स थे वहाँ पे कोई नहीं थे। सब लोग शायद वीआईपी का गेट कीपिंग कर रहे थे। ये क्या जो घायल हैं सगेरा, जो उनके बारे में जानकारी है, उनके बारे में कुछ बताया जा रहा है? देखिए, हमारा सूत्रों के अनुसार अभी चीफ मिनिस्टर भी अनाउंस किया था कि 11 लोग इस इंसिडेंट में गुजर चुके हैं और बहुत ज़्यादा लोग इसमें इंजरी है। 40 से 50 लोग भी इसमें माइनर इंजरी सफ़र कर रहे हैं और जो भी दूसरे लोग हैं ग्रीवियस इंजरीज है उनका भी ट्रीटमेंट हो रहा है, और जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है उसका पूरा जिम्मेदार गवर्नमेंट लेगा। और कॉम्पनसेशन जो भी गुजर गए इसमें उसका भी कॉम्पनसेशन अनाउंस किया है कर्नाटका गवर्नमेंट में, 10 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन। मगर बहुत ज़्यादा लोग, मेरा जो इंटर्न थी मेरे साथ काम कर रही थी उसका भी नाखून निकल गया था पाँव का, ऐसा माहौल था, बहुत ज़्यादा भीड़ था, बहुत लोग बाग के अंदर जाने के लिए कोशिश कर रहे थे, बहुत लोगों को मार पड़ा था इस इंसिडेंट में। सोचा जा सकता है भारत में एक क्रिकेट मैच के लिए अब ये कह देना कि नहीं एक लीग मैच पर ऐसा हो जाएगा? अव्वल तो लीग नहीं था, इंडियन प्रीमियर लीग का फाइनल मैच था, उसका चैंपियन जो टीम बनी, उसके जो इतने सालों से लगातार उसके साथ फैंस जुड़े, विराट कोहली के कद को सब समझ सकते हैं कि क्या उनको देखने के लिए किस तरीके की भीड़ उमड़ सकती थी, पूरी टीम के सेलिब्रेशन का हिस्सा होने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ सकती थी। इससे पहले जिसका हमारे संवाददाता भी जिक्र कर रहे हैं, आप केवल इस बार के वर्ल्ड कप विक्ट्री की बात मत सोचिए, आप 2011 भी सोचिए किस तरीके से विक्ट्री परेड मुंबई में हर बार वो तस्वीरें हमें देखने के लिए मिलती हैं, सड़क पर चलने के लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं रह जाती है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको अंदाजा नहीं था, आप ये कहेंगे अंदाजा नहीं था। केवल एक पर्दा होता है अपने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के लिए, ये केवल एक ऐसा जुमला होता है जिसके जरिए आप ये कह सकते हैं कि यहां पर अव्यवस्था थी, यहां पर चूक हुई है और इसकी वजह से लोगों की जानें गई हैं। अब जरूरी है कि यहां पर इस चीज को जल्दी से जल्दी व्यवस्थित भी किया जाए। यहां पर जो आयोजन होना था उसमें विक्ट्री परेड और साथ ही ये सम्मान का समारोह, विक्ट्री परेड अगर इस वजह से, जो कि सगैराज सवाल उठा रहे हैं और ये बहुत लाजिम सवाल है कि अगर वो विक्ट्री परेड को कैंसिल किया जा सकता है ये सोच कर कि भीड़ होगी, तो क्या वो भीड़ उस सम्मान समारोह में नहीं होगी जहां के लिए आप ये कह दे रहे हैं कि फ्री एंट्री है, जिसको मन आइए यहां पर? कौन नहीं चाहेगा उसमें जाने के लिए? लोगों का जोश रहेगा। लोग आमतौर पर ऐसे समय में सुनते भी नहीं है, चाहे वो हम, चूंकि सिद्धरामैया ने सीधे प्रयागराज महाकुंभ से इसकी तुलना कर दी है, उस भगदड़ से तुलना कर दी है, तो वहां पर भी लोगों को लोग सुन नहीं रहे थे या लोग बहुत ज्यादा जोश में थे, ये कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता है। इसके साथ आपको वो तैयारियां रखनी होती हैं, आपको बिल्कुल वो व्यवस्था रखनी होती है। अपूर्वा भी हमारे साथ जुड़ गई है। अपूर्वा, ये सब तो एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी, लेकिन हम इतना तो समझ सकते हैं ना कि ये प्रोफेशनल टीमें हैं, ये प्रोफेशनल टीम मैनेजमेंट्स होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि पुलिस को, जब एक टीम के मूवमेंट के लिए पुलिस को जानकारी दी जाती है कि हम इतने बजे निकलेंगे, एस्कॉर्ट की गाड़ी यहां पर आ जाए, हम इतने बजे प्रैक्टिस करेंगे, इतने बजे यहां से वापस आएंगे, तो हम कैसे समझ लें कि उनकी तरफ से क्या ये जानकारी नहीं दी गई थी आईपीएल टीम की तरफ से, वहां की पुलिस को, प्रशासन को, कि कितनी बड़ी संख्या में और फ्री एंट्री है? अगर वाकई पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की है और कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की है। जी बिल्कुल श्वेता, अगर हम देखेंगे ये पूरा टाइमलाइन आप एक बार देखिए, दरअसल
जब से ये लोग ने वो कप जीता है, तब से आज का पूरा कार्यक्रम का जो इन लोगों ने आइटिनरी प्लान किया था, उस सब का भी अगर हम एक एक ऑफिशियल डिपार्टमेंट के पास जाएंगे ये पूछताछ करने के लिए, उन सब का भी एक अलग अलग सा रेस्पॉन्स होगा। अगर गवर्नमेंट के तरफ हम जाएंगे तो वो बोलेंगे कि हाँ, आरसीबी को 4 बजे उनको विधानसौदा आना था, 4:30 बजे तक उनका एक रोड शो जैसे रैली जैसा होगा विधानसौदा से चिन्नस्वामी स्टेडियम तक, और वहां चिन्नस्वामी स्टेडियम में उनका एक तरफ से सम्मान की जाएगी, उनका स्टेट एंथम प्ले किया जाएगा, नेशनल एंथम प्ले किया जाएगा, और ऑल ऑफ दैट वो सब करे जाएंगे करके स्टेट के तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक रेस्पॉन्स है। दूसरी तरफ क्रिकेट और जो चिन्नस्वामी स्टेडियम का क्रिकेट एसोसिएशन है, वहां से एक और वर्जन आ रहा है जहां पे बोल रहे आधे ऑफिशियल्स ये बोल रहे हैं कि हाँ फ्री टिकट्स है, जिनको आना है वो आ सकते हैं। दूसरे और ऑफिशियल्स एक तरफ से बोल रहे हैं कि नहीं, ये टिकट्स के लिए उनको ऑलरेडी प्री बुक करके जो बुकिंग है, इनके पास टिकट्स है, वो उन्हीं को हम लोग अलाउ करेंगे करके बताया गया था। दूसरी तरफ अगर हम पुलिस की बात करेंगे तो पुलिस के बारे में जो जानकारी मिली है वो ये है कि लगभग वो जो क्राउड एस्टिमेशन था उनके पास वो था कि 40,000 लोग जो आरसीबी फैंस यहाँ पे आएंगे चिन्नस्वामी स्टेडियम में, पर जो हम आज देखे हैं वो क्राउड 40,000 की नहीं, लगभग 1 लाख 2 लाख के ऊपर का जो लोग हैं, फैंस है, वो सब यहाँ चिन्नस्वामी स्टेडियम में आए थे, और फैंस इतना भर चुके थे स्टेडियम में कि वो बाहर आके जो वो पूरा सर्कल है उस सब को पूरा भीड़, वहां पे माहौल भीड़ का था, इतना भीड़ था कि एम्बुलेंसेस भी जब ये घटना हुई थी तब वहां टाइम पर पहुंचने के लिए भी उनके लिए मुश्किल था, क्योंकि इतना भीड़ था और इतना लोग वहां पे इकट्ठा हो चुके थे। एक तरफ पैनिक हो रहा था कि हाँ यहाँ पे स्टैम्पीड हुआ है, हम कैसे सुरक्षित बाहर निकल के घर जा सकते। दूसरी तरफ ये था कि ये आरसीबी का जो बस जो गवर्नमेंट ने बताया था, जो क्रिकेट एसोसिएशन ने बताया था कि रैली लेके आएंगे, वो किस रूट से आएगा, कब आएगा करके इंतजार करने के लिए फैंस यहाँ पे खड़े थे। कई सारे लोगों को इसमें हाथ है, जिस तरह से ये फेलियर हुआ है कि लगभग 11 लोगों का यहाँ पे मौत हो चुकी है और कई सारे लोग जो घायल भी हो चुके हैं इसमें, नॉट वेरी माइनर इंजरीज, पर कई लोगों के लिए फ्रैक्चर्स हुई है, कई लोगों के लिए एडमिशन हुआ है हॉस्पिटल्स में। हाँ, माना कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने अभी एक्सग्रेशिया भी दी है और जो भी चिकित्सा ले रहे हैं उनके लिए चिकित्सा के लिए कोई पेमेंट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग उनके लिए चिकित्सा करेंगे करके सीएम सिद्धरामैया ने भी बताया गया है। पर बात यही है कि इतना लोग जब आने का एक संभावना था, आईपीएल में आरसीबी पहली बार 18 साल के बाद जब वो जीत रहे हैं, क्या किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि ये सब स्मूथली कि वो इस सब को मैनेज कर सके, पुलिस डिप्लॉयमेंट हो या फिर विधानसौदा में डिप्लॉयमेंट हो या फिर चिन्नस्वामी स्टेडियम में डिप्लॉयमेंट हो, इस सब के भी जो छोटे छोटे लैप्सेस थे इन सब के बीच में वो मिलजुल के एक इतना बड़ा सबक हो गया है आरसीबी के फैंस के लिए। लास्ट में जो फैंस जो इतने इंतजार कर रहे थे, 18 साल से इंतजार कर रहे थे कि इस साल कब नमदू कब होगा, अब आके कब तो नमदू हो गया है, पर अगर हम देखेंगे तो लोगों को बहुत से घायल हो चुकी है और लॉयल्टी का भी क्या यही प्राइस होगा, उसके लिए भी हमें एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। श्वेता।